हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जावा प्रोग्रामिंग। आपको अच्छी तरह से पता है जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही ज्यादा आसान है। इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में आपने देख लिया था कि इफ एल्स की प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। इफ एल्स में तीनों चीजें आपने देख ली थी, सिंगल कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन विद द अनदर ऑप्शन एंड मोर देन वन कंडीशन विद द मोर देन वन ऑप्शन। मींस इफ एल्स की तीनों कंडीशंस आपने देख ली थी। अब उस इफ एल्स की कंडीशंस पे बेस पे हमने एक डिस्काउंट का भी प्रोग्राम कर लिया था और एक मार्क्स का भी प्रोग्राम कर लिया था। नाउ हम लोग अब दूसरे प्रोग्राम्स पे चलते हैं जिनका कॉन्सेप्ट इफ एल्स बेस पे ही है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। हम उस प्रोग्राम को यहाँ पर देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लास्ट जो प्रोग्राम मैंने दिया था उस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रहा हूँ आपको जिसमें मीटर यूनिट, बिजली के बिल की यूनिट की बात अगर हम करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम यहां पे लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स और रेट। नंबर ऑफ यूनिट अगर हम यूज करते हैं अपने घर में, हमारे घर में बिजली लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है, 150 यूनिट्स अगर हम यूज करते हैं बिजली, तो हमारा जो रेट है वो 4 रुपए पर यूनिट रेट है। 4 रुपए, 4 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमें चार्ज करना होगा लेस देन 150 यूनिट तक। अंडरस्टैंड? देन आफ्टर हम बात करते हैं, अभी तक आप देख रहे थे, इसके बाद इसके पहले जो प्रोग्राम मैंने बताया था उसमें कुछ इस तरीके की कंडीशन दी जा रही थी, ऐसा। समझ आ रही बात? लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे ये कंडीशन नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं यहां इसको चेंज कर रहा हूं, इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 200 तक के लिए है ये। नेक्स्ट 200 अगर जाता है तो यहां पे ये लगेगा 5 रुपए पर यूनिट। 5 रुपए पर यूनिट यहां पे चार्ज होगा। पहले वाले के लिए आपने यहां पे देखा लेस देन 150, मतलब 150 यूनिट से कम अगर आप यूज करते हैं तो 4 रुपए पर यूनिट आपका चार्ज लगेगा। एंड देन आफ्टर दूसरा यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट यूज किया गया है, ध्यान से देखेंगे आप। जब भी प्रोग्राम के अंदर नेक्स्ट यूज किया जाता है, नेक्स्ट 200 तक 5 रुपए पर यूनिट। फिर यहां पे नेक्स्ट यूज किया गया, नेक्स्ट 250 तक 6 रुपए पर यूनिट। फिर नेक्स्ट 300 तक 7 रुपीज पर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके दिए हुए हैं और रेट्स यहां पे दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूजर गिवन क्या होगा, यूजर गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स, और फाइंड आउट आपको क्या करना है, रेट गिवन है आपका, और फाइंड करना है अमाउंट टू बी पेड। कितना अमाउंट आपको पेड करना है, मींस जितना बिजली का बिल आपका अमाउंट आएगा वो आपको पे कितना करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम करेंगे अब कैसे, इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे नेक्स्ट का मतलब समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट वाले प्रोग्राम को भी नॉर्मली बच्चे वैसे ही कर जाते हैं जो लास्ट प्रोग्राम मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। 150 लेस देन 150 दैट मीन्स अगर हमने सपोज 90 यूनिट अगर हमने यूज किया है तो जो हमारा बनेगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 4 डायरेक्टली बन जाएगा 360 रुपीज हमारा अमाउंट आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है? मैं अभी यहाँ पे इसको कैसे करना है उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, बाकी हम प्रोग्राम बाद में करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 200 की। दूसरे वाले ऑप्शन में आपने देखा ये 90 यूनिट हमने यूज किया था तो पहले में आता। अब हम बात करते हैं, हमने यूज किया है 225 यूनिट। 225 यूनिट हमने यूज किया है बिजली, तो 225 यूनिट यूज किया है तो वो किस में आएगा, आपको क्या लगता है, इसके अंदर में आएगा या इसके अंदर में आएगा? कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं दूर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे 150 तक का तो पहले में आ जा रहा है, लेकिन 225 150 से ज्यादा है, तो यहां क्या होगा, पहले तो हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। 225 माइनस 150 कर लीजिए, बचा कितना, 175 बच गया आपका।
अंडरस्टैंड? 175 आपका बच जा रहा है, तो ये जो 175 आपका बच रहा है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, अंडरस्टैंड? और जो ये 150 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। समझ आ रही बात? मतलब इसका जो कंडीशन बनेगा, जो इसका प्रोग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 170 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आउटपुट, वो आपका रिजल्ट होगा। अंडरस्टैंड? फिर बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले कंडीशन की, थर्ड वाले कंडीशन में अगर हम आते हैं, सपोज दैट हमने यहां पे दिया है 445 यूनिट हमने बिजली यूज करी है। ध्यान से देखिएगा, 445 यूनिट हमने बिजली यूज करी है। अब 445 यूनिट बिजली यूज करने के बाद अब हम बात करते हैं कि ये किस में आएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। पहले तो ये 150 है, ये 150 है, तो 150 फिर नेक्स्ट 200 का मतलब, नेक्स्ट 200 का मतलब हो गया 350, क्योंकि ये 150 प्लस 200 350 हो गया। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट 250 की बात कर रहा है, मतलब 350 पहले हो चुका था प्लस 250 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 600 हो गया। 600 यूनिट तक का इसके अंदर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 445 यूनिट की बात की जा रही है। 445 यूनिट हमने यूज किया है। 445 यूनिट अगर हमने यूज किया है तो इसका आउटपुट हम किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। तो 445 में आप 150 तो पहले निकाल देंगे, मल्टीप्लाइड बाई आप 4 कर देंगे 150 का, ठीक है। एंड देन आफ्टर प्लस ये वाला 200 को भी आप निकाल देंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे। इसके बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे, अब ये 250 बचता है, तो 250 तो है नहीं। अब ये जो 445 है, इस 445 में से आप माइनस करेंगे क्या, 200 और प्लस 150 मींस 350 आप माइनस कर लेंगे, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और इसको आप ऐड कर लेंगे, ये आपका आउटपुट आ जाएगा थर्ड के लिए। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे 445 हमने लिया है, तो चूंकि हमने यहाँ पे हमें पता था इसलिए हमने 455 ले लिया, 445 ले लिया। अगर हमें ये वैल्यू नहीं पता होती तो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होता, u नाम के वेरिएबल में, तो u माइनस 350 हम कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसका हम प्रोग्राम प्रॉपर्ली देखते हैं। ये तो हमने आपको ओवरव्यू बताया और इसका फॉर्मूला वगैरह बता दिया किस तरीके से ये काम करेगा, वो आप कैसे कर रहा है ये आपने देख लिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले तो हमने क्लास ले लिया, क्लास यूनिट नाम से ही क्लास ले लीजिए, ठीक है। क्लास के बाद आपका वॉइड मेन बनेगा, आपको पता ही अच्छी तरह से। इसके बाद आपका स्कैनर क्लास होगा, स्कैनर क्लास के बाद यूजर से आप वैल्यू लेंगे। चलिए स्कैनर का भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहां पे आप इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ सॉरी यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ये आप लिख लेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, क्योंकि स्कैनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है, मैं SOPLN यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे यूजर देगा प्लीज एंटर यूनिट या नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रिंट करा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू देंगे। और हमने यहाँ पे एक INT u नाम से वेरिएबल ले रखा है यूनिट, sc डॉट नेक्स्ट INT हमने इसको कर लिया। अंडरस्टैंड? अब ये वैल्यू जो आएगी वो u में स्टोर हो जाएगी, जो भी यूजर यूनिट के रूप में यहाँ पे वैल्यू देगा। अब हम इसको इफ एल्स में किस तरीके से ले जाएंगे वो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने चेक किया इफ लगा करके, इफ u दैट मींस यूनिट इज फर्स्ट कंडीशन लेस देन 150, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट नाम का यहाँ ऊपर भी आप वेरिएबल ले सकते हैं ये नाम से, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू u, क्योंकि u में जो वैल्यू आई है वही है हमारे पास, u मल्टीप्लाइड बाई क्या 4 कर देंगे, मींस पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वैल्यू किस में आ गई, a में आ गई। यहाँ पे हम SOPLN दैट मींस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा रहे हैं। क्या कराएंगे अब यहाँ पे a की वैल्यू यूज करेंगे, सॉरी हम एक मैसेज पास कर देंगे, अमाउंट टू बी पेड या बिल अमाउंट टू बी पेड प्लस a, ये हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, सिर्फ पहली कंडीशन अभी हुई, अंडरस्टैंड। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको करते हैं क्लोज, फिर यहाँ पे हम एल्स लगाएंगे, फिर दूसरी कंडीशन आएगी यहाँ पे, और u इज ग्रेटर देन, u इज ग्रेटर देन, सेकेंड कंडीशन पे हम आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 150, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे लगेगी, u इज, यहाँ पे दिख रहा है आपको 200 प्लस 150 प्लस 200 दैट मींस कितना हो गया 350 की बात की जा रही, तो लेस देन इक्वल टू 350, डबल ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, a इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू पहले u के लिए, सॉरी पहले 150 के लिए मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस पहले 150 के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड देन आफ्टर प्लस u माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाई 5। जितनी भी वैल्यू हम पहले लिख चुके होते हैं, जितने का हम पहले ही यहाँ पे डिसाइड कर चुके होते हैं, उसके बाद वही उतनी वैल्यू u में से हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया, वैल्यू कहां चली गई, a के अंदर आ गई। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे SOPLN अमाउंट टू बी पेड, सेम मैसेज प्रॉपर हमने पास कर लिया और प्लस a को हमने प्रिंट करा लिया। अब ये वाला भी आपका एल्स क्लोज हो गया, इफ क्लोज हो गया। अब इसके बाद तीसरा एल्स इफ आएगा, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद का प्रोग्राम आपका यहाँ है, अंडरस्टैंड। लिख रहा हूं यहाँ पे मैं एल्स इफ, ध्यान दीजिएगा। तीसरी जो कंडीशन है हमारी वो क्या होगी, तीसरी कंडीशन हमारी ये है, मींस 350 के बाद 250 और ऐड हो जाएगा इस बार, तो ग्रेटर देन 350 हम जाएंगे, u इज ग्रेटर देन 350 एंड u इज लेस देन इक्वल टू 600, ठीक है। 600 किस बेसिस पे हुआ समझ में आ रहा है, 2 और 3, 350 तो यही हो गया था, प्लस 350 प्लस 250 600 हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगर ऐसा है तो हम फिर से अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 250, सॉरी 250 नहीं, u माइनस 350 मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर SOPLN अमाउंट टू बी पेड प्लस a, ये वाला इफ भी आपका हो गया फिनिश। अब आपके पास सिर्फ बचता है नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन बचता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से एल्स इफ आएगा दूसरा, और यहां पे हम लिखेंगे u इज ग्रेटर देन 600 एंड u इज लेस देन इक्वल टू 900, क्योंकि 600 प्लस 300, ओके। इसके बाद इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हम करेंगे, a इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस u माइनस
अब इतने को पूरे को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 350 प्लस 250, u माइनस 600 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आपका हो गया कंप्लीट, u माइनस 600 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसको हम सेम आउटपुट आपका आ जाएगा, यहां पे लिखेंगे SOPLN, अमाउंट टू बी पेड प्लस ए, ये आपका आउटपुट आया। मेन मैंने क्लोज किया, इफ क्लोज किया, फिर मेन क्लोज किया, फिर आपका क्लास क्लोज कर लिया, ये तीनों के तीनों आपके क्लोज हो गए। तो ये जो है आपका नेक्स्ट वाला प्रोग्राम था। नेक्स्ट कहीं पे भी जब आपके प्रोग्राम में नेक्स्ट इस तरीके से करके दिया हुआ होगा तो इस तरीके के प्रोग्राम को, नेक्स्ट वाले प्रोग्राम्स को हम ऐसे ही बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला पूरा प्रोग्राम है आपका, यहां से फिर कंप्लीट होकर के यहां गया है, देन आफ्टर ये कंप्लीट हुआ, मींस इस प्रोग्राम में अब कुछ भी आपका बाकी नहीं है, पूरी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो कुछ भी था इसमें लिखना, कहीं कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ मैंने इस पर लिख दिया है। इसमें से कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब हम बात करते हैं सेम इसी टाइप का, इसी पैटर्न पे एक और प्रोग्राम, क्योंकि ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है ये प्रोग्राम सीधा सीधा 10 नंबर या 15 नंबर में आपके पेपर में आता है, या तो 10 नंबर में होगा या तो 15 नंबर में, डैम श्योर आना ही आना। और ये नेक्स्ट वाला प्रोग्राम एटलीस्ट एक प्रोग्राम तो किसी भी हाल में आना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अंडरस्टैंड? तो हम बात करते हैं अब इसी पैटर्न पे एक दूसरा प्रोग्राम मैं आपको देता हूं, इसको मैं पैटर्न पे अब मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम क्या है। सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स हमने दिया था, यहां पे हम दे रहे हैं आपको नंबर ऑफ कॉल्स, मींस फोन कॉल आप करते ही हैं, तो नंबर ऑफ कॉल्स, कितना कॉल आप करेंगे तो क्या रेट आपको पेमेंट करना होगा अमाउंट का, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो हमने यहाँ पे बताया कि स्टार्टिंग के अगर आपने 200 कॉल्स करे हैं तो जो रेट होगा आपका वो होगा 1 रुपीज पर कॉल। ठीक है? अगर आपने 200 कॉल्स करे हैं मंथली तो आपका जो रेट होगा वो 1 रुपीज पर कॉल के अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब 200 से लेस तक किया अगर आपने तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 250 अगर आप और बढ़ते हैं तो जो आपका कॉल रेट है वो घट के आ जाता है 0.80 पैसा पर कॉल, मींस 80 पैसे हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 300 तक। नेक्स्ट 300 अगर आपकी कॉल्स और बढ़ती हैं तो आपका ये जो रेट है वो घट के 60 पैसा हो जाता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट 500 तक अगर और बढ़ता है तो ये जो कॉल रेट है हमारी ये घट करके 30 पैसे हो जाती है। इस तरीके से ये प्रोग्राम यहां पे आपको दिया गया है। अंडरस्टैंड? इसमें क्या यूजर गिवन क्या होगा मैं वो भी यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यूजर गिवन आपका है नंबर ऑफ कॉल, नंबर ऑफ कॉल यूजर गिवन होगा, और इसमें यूजर गिवन नंबर ऑफ कॉल्स है, और आपको फाइंड क्या करना है, रेट गिवन है आपका पहले से ही, फाइंड क्या करना है आपको, अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट आपको पे करना है ये आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट करके मुझे इसकी फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप या फिर उस पर। ठीक है? क्लियर है? अंडरस्टैंड? थैंक यू। तो इस इफ एल्स में अब हम एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा देख लेते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम जान लें नेस्टेड इफ एल्स आपने सुना होगा, नेस्टेड स्विच भी सुन सकते हैं आप, नेस्टेड फॉर लूप या नेस्टेड लूप भी आपको सुनने को मिलेगा, नेस्टेड मेथड भी मिल सकता है। नेस्टेड मींस क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जान लें, तब हम समझ पाएंगे नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड मींस होता है एक के अंदर दूसरा। अगर एक मेथड हमने बना रखा है, उस मेथड के अंदर अगर एक कोई दूसरा मेथड है तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड मेथड। अंडरस्टैंड? एक इफ हमने बना रखा है, उस इफ के अंदर अगर कोई दूसरा इफ हमने लगा रखा है
तो इफ के अंदर की बात मैं कर रहा हूं। अभी तक जो प्रोग्रामिंग मैंने आपको इसके पहले बताई है वो एक इफ के अंदर दूसरा इफ नहीं है, वो सारे पैरेलल है, ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट जो प्रोग्राम आपने देखा उसमें भी जो इफ एल्स आपने देखा है वो सारे इफ एल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं पे भी एक इफ दूसरे इफ के अंदर नहीं था। अंडरस्टैंड? एक इफ के अंदर दूसरा इफ का मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। यहाँ पे हमने यहाँ कंडीशन दी इफ i इज इक्वल टू 2, अगर ऐसा है, हमने यहाँ पे ओपन किया, अगर ऐसा है तो ये फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा इफ c इज इक्वल टू i, तो SOPLN हमने कर दिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, इसमें सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये वाला इफ है ये इसके पैरेलल नहीं है। इसलिए नहीं कि सिर्फ मैंने अंदर लिख दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं, अंदर तो लिखना ही होगा क्योंकि इसके अंदर है, लेकिन यहां पे क्या है कि इफ i इक्वल टू 2 हमने लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये फॉलो होगी। अंडरस्टैंड? ट्रू होती है तो ही तो लूप कंपाइलर इफ के अंदर एंट्री करेगा। और जबकि इसके पहले वाले प्रोग्राम में आपने क्या देखा था, पहली वाली कंडीशन अगर ट्रू हो रही थी तो ठीक, अदरवाइज वो दूसरी वाली कंडीशन पे चला जाता, अदरवाइज वो दूसरी कंडीशन पे जाता क्या, क्योंकि वहां पे एल्स लगा था दूसरे में। यहां पे क्या है, पहला इफ अगर आपका कंसीडर होता है तो ही ये दूसरे वाले इफ में अंदर एंट्री करेगा। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। यही है क्या, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नेस्टेड इफ एल्स आपने यहां पे देखा, नेस्टेड स्विच केस हो सकता है, नेस्टेड लूप हो सकता है, नेस्टेड फॉर लूप हो सकता है, नेस्टेड व्हाइल लूप हो सकता है, नेस्टेड मेथड हो सकता है, नेस्टेड क्लास हो सकता है। किसी भी एक के अंदर अगर दूसरा अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड, उसी को हम नेस्टेड कहते हैं। नेस्टेड वर्ड का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोग्रामिंग में। नेस्टेड का मतलब कुछ यही होता है कि एक के अंदर दूसरा। अंडरस्टैंड? थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे साथ है स्विच केस। अब इफ एल्स के बाद हमारा स्विच केस आता है। स्विच केस इज ऑल्सो जस्ट लाइक इफ एल्स, इफ एल्स की तरह ही ये भी वर्क करता है, बस डिफरेंस इतना है कि स्विच केस जो होता है वो इफ एल्स से कहीं ज्यादा फास्ट माना जाता है। इफ एल्स जो स्विच केस जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, काम करने की स्पीड उसकी फास्ट होती है इन कंपेरिजन देन इफ एल्स के। तो यहाँ पे हम स्विच केस यूज करेंगे। स्विच केस होता क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसका सबसे पहले हम सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स जब हमें देख लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि स्विच केस काम करता कैसे है। सिंटैक्स में आप देख लीजिए, ये इसका सिंटैक्स है, ये इसके पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट क्लोज होता है, इसके बाद यहाँ पे केसेज होते हैं, केस 1, फिर कोलन लगता है, फिर एक या दो लाइन का स्टेटमेंट, जितने भी लाइन का होगा, फिर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होता है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, ये क्लोज होता है। देन आफ्टर फिर दूसरा केस आता है यहाँ पे, केस 2, फिर से यहाँ पे कोलन लगेगा और फिर स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे ब्रेक। इस तरीके से करके हम बहुत ढेर सारे केसेज यहाँ पे बना सकते हैं, जितने मर्जी उतने केसेज हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद जितने भी केसेज हमको बनाने होते हैं वो सारे केसेज कंप्लीट करने के बाद फिर एक डिफॉल्ट हमारे सामने आता है। डिफॉल्ट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ केस। जब इन सारे केसेस में कुछ भी फॉलो नहीं होता है तब ये डिफॉल्ट आता है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक लाइन का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सिंटैक्स है स्विच केस का। ठीक, स्विच केस, उसके अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, यही वैल्यू क्या करती है, कंपैरिजन करती है इससे, इन केसेस से। ठीक है, और इस तरीके से ये सिंटैक्स इसका है। सिंटैक्स को पहले आप नोट कर लेंगे, देन आफ्टर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसको प्रॉपर अब लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इरेज करके। मान लेते हैं ये वैल्यू हमें मिली है n इक्वल टू sc.next int। ये वैल्यू हमको मिल चुकी है यूजर से, यूजर गिवन वैल्यू है जो n में आ चुकी है। अब इस वैल्यू पे ही हम काम करेंगे, कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। यहां पे लिखा हमने केस 1। अब केस 1 यहां पे हमने एक मैसेज पास कर दिया।
हेलो, फिर यहां ब्रेक किया, फिर यहां केस 2 लिखा, फिर SOPLN हमने लिखा यहां पे, यहां हमने वेलकम ले लिया, फिर इसके बाद और हम यहां पे ब्रेक लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब केस 1 केस 2 आपने देख लिया, इसके बाद हम एक डिफॉल्ट ले लेते हैं और इसमें भी हम एक मैसेज पास कर लेते हैं, रॉन्ग चॉइस। ये हमने इसको कर दिया क्लोज, ये स्विच केस आपका क्लोज हो गया है। प्रोग्राम के अंदर स्विच केस कैसा होगा उसका मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दिया, किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर हम लिखेंगे और इसका ये किस तरीके से स्विच केस वर्क करता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो भी मिलेगी यूजर से वो n में स्टोर हो गई, स्विच के अंदर हमने n को ले लिया, दैट मींस जो वैल्यू यूजर से मिली होगी, सपोज दैट अगर यूजर से 2 वैल्यू मिलती है तो वो किस में स्टोर हुई होगी, n में स्टोर हुई होगी, n में स्टोर हुई है। केस 1 हमने यहाँ पे लिखा है, केस 1 SOPLN हेलो, केस 1 SOPLN हेलो। तो क्या सबसे पहले तो क्या होगा, स्विच केस में एंट्री करेगा, वैल्यू इसमें 2 है, तो ये क्या करेगा, केस में जो चीज लिखी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो ये जो वैल्यू है वो 1 से कंपैरिजन करेगी, क्या उसके इक्विवेलेंट है, नहीं है, उसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये इस केस में एंट्री नहीं करेगा और ये दूसरे वाले केस पे चला जाएगा, इस केस में ना जाकर के दूसरे केस पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है इससे मैच नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं केस 2 की, तो ये 2 इससे मैच कर रहा है क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 2 इससे मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है तो क्या होगा, ये इस केस में एंट्री करेगा और वेलकम प्रिंट करेगा, तो ये आ गया इसका आउटपुट वेलकम। वेलकम प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पे आपने देखा जब इसके अंदर एंट्री कर चुका है तो ब्रेक होगा। ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक करता है अपने नियरेस्ट ब्रैकेट से कंपाइलर को जंप करा के बाहर ले जाता है। ब्रेक मींस रुक जाना, वहीं पर रोक देता है प्रोग्राम को और कंपाइलर को वहां से बाहर निकाल देता है, यही ब्रेक का काम होता है। तो SOPLN वेलकम करने के बाद तुरंत यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से ये बाहर आ गया। अंडरस्टैंड, यहाँ पे सिर्फ आप 2 केसेस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें सिर्फ 2 केसेस लिखेंगे, हम यहाँ पे जितनी मर्जी जितने हमारी जरूरत होगी उतने केसेस हम यहाँ पे बना सकते हैं, 4 10 15 20 आप कितने भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में डिफॉल्ट लिखते हैं। सपोज दैट अब आपने 2 के केस में देख लिया, अगर 1 हमने दिया होता तो 1 वाला एग्जीक्यूट होता और हमारा आउटपुट हेलो आता। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमने दिया है 7, ये ना तो पहले वाले से मैच कर रहा है ना तो दूसरे वाले से मैच कर रहा है, तो जब हम इस पे एंट्री करेंगे पहले पे तो यहां से पहले पे ये मैच नहीं कर रहा, दूसरे पे भी 7 दूसरे से भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी, फिर कहां जाएगा, दूसरे पे भी नहीं होगा, तो फिर वो तीसरा खोजेगा, तो तीसरा केस इसमें है नहीं, तो लास्ट में फिर डिफॉल्ट पे आएगा। डिफॉल्ट इसलिए ही होता है कि जब ऊपर के जितने भी केसेस आपने लिखे हुए हैं उन सारे केसेस में किसी भी केस से हमारी वैल्यू मैच नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पे जाती है, और डिफॉल्ट पे आने के बाद उसके अंदर जो भी डेटा लिखा होता है, दैट मींस जो भी मैसेज हमने पास किया होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो 7 के केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा रॉन्ग चॉइस। अंडरस्टैंड, ये था हमारा स्विच केस का कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड, अब इस पे बेस्ड हम आपको प्रोग्राम पहले कराएंगे एंड देन आफ्टर फिर हम और इस पे आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्विच केस में भी बाकी हैं तो वो सारे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना ही करेंगे स्विच केस में, और बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। ओके, थैंक यू।